हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को पता होगा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी बेसिकली सबसे पावरफुल कंपनी है टी सीरीज। एंड टी सीरीज ने काफी सारे सिंगर्स का करियर बनाया भी है और उनको बर्बाद भी किया है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको टी सीरीज ने बैन कर दिया, उनको इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। एंड टाइम टू टाइम काफी सारे सिंगर्स ने उनके खिलाफ बोला भी है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनिका कपूर के बारे में। एंड ऐसा बोला जाता है दैट कनिका कपूर को रिप्लेस किया था नेहा कक्कड़ ने। एंड ऐसा क्यों हुआ था इस बारे में भी हम देखेंगे। एंड दूसरा, कनिका कपूर का अफेयर शाहरुख खान के साथ, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं कनिका कपूर के बारे में। ये एक इंडियन सिंगर हैं और अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट करने से पहले ये एक हाउसवाइफ थी। कनिका को ना छोटे से ही गाने का शौक था। उनको सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो स्टेज पे थोड़ा बहुत गाती भी थी। लेकिन जिस टाइम पे उनकी शादी हुई थी, उनके इन लॉज की ये कंडीशन थी दैट वो गाना नहीं गाएंगे। एंड कनिका ने ये शर्त मान ली थी एंड उन्होंने गाना बंद कर दिया था। लेकिन ओकेजनली वो प्रैक्टिस करती रहती थी। कनिका ने अपना पहला सॉन्ग 2012 में गाया था, लेकिन उससे पहले 1999 में इनकी शादी हो गई थी एक बिजनेसमैन राज चंदोक से। उस समय कनिका केवल 18 साल की थी और शादी करने के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई थी। नाउ इनके हस्बैंड ना, कोई कहता है कि वो एक फिजिशियन थे, कोई कहता है कि वो एक बिजनेसमैन थे, बट मे बी वो साइड बाय साइड दोनों काम कर रहे थे। कनिका के कनेक्शंस भी बहुत अच्छे खासे थे। लाइक वो लियोनेल मेसी के साथ और उनकी वाइफ के साथ आउटिंग्स पे जाती थी। शकीरा के साथ भी कनिका की पिक्स थी। तो इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ कनिका के कॉन्टैक्ट थे। और उस टाइम पे जब कनिका ने एंट्री ली थी बॉलीवुड में, इन पिक्स का पूरा यूज किया गया था। सोशल मीडिया पे पिक्स बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और ये सारी चीजें तब हो रही थी जब कनिका केवल एक हाउसवाइफ थी एंड बल्गेरिया में रहती थी, जो कि काफी एक्सपेंसिव जगह है और वहां पर काफी रिच लोग रहते हैं। शादी के टाइम से ही ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रही थी। अपने पहले हस्बैंड से इनके 3 बच्चे हैं। इन कनिका ने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में ये कहा है दैट उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्होंने रियलाइज कर लिया था, उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है। नाउ कनिका के हस्बैंड बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके पेरेंट्स मेडिकल फील्ड में थे। तो बेसिकली उनके हस्बैंड बिजनेस भी संभालते थे और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते थे। जब इनका डाइवोर्स सेटलमेंट हुआ था, उस समय कनिका ने ऑलमोस्ट उस समय अपने हस्बैंड से एक बहुत बड़ा अमाउंट मांगा था, नया घर खरीदने के लिए, अपने बच्चों की फीस पे करने के लिए। इन डाइवोर्स सेटलमेंट पेपर्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नाउ यहाँ पर जज भी क्लियरली मेंशन कर रहा है दैट इनकी शादी 1999 में हुई थी। कनिका एक क्लासिकली ट्रेन डांसर थी, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को यूज नहीं किया पैसे कमाने के लिए। 2012 में ये सेपरेट होते हैं। उस टाइम पे ये लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे और एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे रह रहे थे। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 76 लाख रुपीस पे कर रहे थे एक साल का उस जगह पे रहने के लिए। नाउ कनिका ना यहाँ पर ये कह रही थी दैट उनके हस्बैंड एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन है। उनकी आधे से ज्यादा इनकम उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं की, लेकिन जज ने वहां पर उनके हस्बैंड के फेवर में ही डिसीजन दिया था। एंड कनिका के अकॉर्डिंग जितनी एलिमनी उन्हें मिली थी वो बहुत ज्यादा कम थी। डाइवोर्स लेने के बाद कनिका वापस इंडिया आ जाती हैं। उसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो जाती हैं। वही में 2012 में उनका एक सॉन्ग आता है जुगनी दी, और ये बहुत ज्यादा फेमस होता है। इसके बाद 2014 में ये अपना बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग करियर स्टार्ट करती हैं एक सॉन्ग से जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसका नाम था बेबी डॉल। इस सॉन्ग की वजह से कनिका रातों रात सुपरस्टार बन जाती हैं। उनको फिल्म फेयर अवार्ड में मिलता है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का। इस सॉन्ग में कनिका टी सीरीज के साथ काम करती हैं। इसके बाद 2015 में एक बहुत ही हिट सॉन्ग आता है चिट्टियां कलाइयां। 2015 एंड 2016 आप बोल सकते हो इन 2 सालों में कनिका अपने करियर के पीक में थी। उसके बाद वो बहुत सारे सॉन्ग्स करती हैं। ऑलमोस्ट हर कोई उस टाइम पे कनिका के साथ कोलैबोरेट करना चाहता था। लाइक आई सेड, कनिका के कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो कनिका का कनेक्शन एकता कपूर के साथ भी था, फराह खान के साथ भी था, शाहरुख खान के साथ भी उनके कनेक्शंस बन गए थे। ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कनिका का शाहरुख खान के साथ क्या रिलेशनशिप है। उस टाइम पे ये देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा था दैट शाहरुख खान ना हेल्प कर रहे हैं कनिका की। कनिका उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, वो कॉन्सर्ट्स कर रही थी, इवेंट्स कर रही थी। शाहरुख खान उनके साथ वर्ल्ड टूर पे जा रहे थे। शाहरुख की ही वजह से उनकी मूवी हैप्पी न्यू ईयर में भी कनिका को गाने का मौका मिला था। वो गौरी खान के साथ भी आउटिंग्स पे जाती थी, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पार्टीज करती थी। उस टाइम पे एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कनिका से पूछा जाता है क्या वो मूवीज में एक्ट करना चाहेंगी।
एंड उसमें कनिका ये जवाब देती हैं दैट उनके पास काफी सारे ऑफर्स आए हैं, लेकिन शाहरुख खान ने अभी तक उनको नहीं पूछा है मूवीज में काम करने को लेके। यहाँ से ना ऑडियंस ने स्पेकुलेशंस लगाने स्टार्ट किए दैट शाहरुख खान और कनिका के बीच में कुछ चल रहा है। एंड इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला था, बट शाहरुख खान ने उस समय पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था कनिका की लाइफ में। Okay, but have you been offered? I've been offered a lot of work, yes, but maybe a Shah Rukh Khan hasn't asked me yet, so. Okay. That you've given us a headline or something like that. Okay. At least she's waiting for the right man. 2019 तक कनिका के काफी सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाती हैं और बॉलीवुड में उनके सॉन्ग्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अचानक से वो 2019 के बाद कहाँ गायब हो गई कि टी सीरीज ने उनको बैन किया। तो कनिका का एक इंटरव्यू है जहां पर कनिका का ये कहना था दैट कोई कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी लाइफ टाइम के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। एंड कंपनी ने उनको धमकी दी थी अगर वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती हैं तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। When I was on the peak of my career, there was one company that came to me and said, "Oh, you must sign with us and we must own Kanika Kapoor, and give away all my rights for life." And I didn't want to do that. I remember being given a contract and being told that I must sign this contract on their terms. Otherwise, they will make sure that my career is over and they would make sure that no one is going to work with me. I did not sign that contract. The next thing I know was my voice was replaced by many other artists who did sign the contracts. नाउ स्पेकुलेशन यहाँ पर यही लगाया जाता है दैट इस इंटरव्यू में कनिका जिस कंपनी के बारे में बात कर रही है वो टी सीरीज है। टी सीरीज ने इन एलिगेशंस को पूरी तरीके से डिनाई किया था एंड उनका कहना था कि दैट वो कभी भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते किसी भी सिंगर्स। ऑल्सो 2019 के बाद भी कनिका ने जो सॉन्ग गाए हैं उसमें टी सीरीज ने ही कनिका को काम करने का मौका दिया था। इनके करियर को अचानक से ऐसा सेटबैक क्यों लग गया, इसका एक और रीजन बताया जाता है जब 2020 में कोविड लगा था एंड कनिका कपूर ही फर्स्ट सेलिब्रिटी थी जो कोविड पॉजिटिव आई थी। उस टाइम पे अगर आप सबको याद होगा कनिका लंदन से इंडिया आ रही थी और यहाँ पर उन्होंने 3 पार्टीज अटेंड की थी। पार्टीज में पॉलिटिशियंस थे, सेलिब्रिटीज थे और बाद में कनिका कोविड पॉजिटिव निकलती हैं। जब वो इस न्यूज को ट्विटर में पोस्ट करती हैं तो जो पार्टीज में और गेस्ट आए थे ना वो लोग भी अपना टेस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। उस पार्टी में एक और पॉलिटिशियन आए थे जिनका नाम था दुष्यंत सिंह। पार्टी अटेंड करने के बाद दुष्यंत सिंह पार्लियामेंट में भी गए थे और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मीटिंग भी की थी। जब ये सारी खबर फैलने लग गई तो राष्ट्रपति भवन ने भी सारी एंगेजमेंट्स एंड प्लान्स को कैंसिल कर दिया। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और कनिका को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। हेट इतना ज्यादा तब हो गया था जब ये पता चला दैट कनिका पार्टी अटेंड करने के लिए जब लखनऊ एयरपोर्ट पे आई थी तो वहां पर उनकी बॉडी में हाई वायरल लोड डिटेक्ट किया गया था। कनिका का कहना था ऐसा कोई भी डिटेक्शन नहीं हुआ था। अथॉरिटीज का कहना था उन्होंने हाई वायरल लोड डिटेक्ट किया था और एडवाइस किया था कनिका को दैट वो घर पे ही रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस नहीं मानी। इंस्टेड वो पार्टीज अटेंड करने गई थी। जब ये सारी कंट्रोवर्सी कनिका के साथ होती है तो उनको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हेट मिलता है, उनके बच्चों को डेथ थ्रेट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ना उस समय जो लोग कनिका के साथ कोलैबोरेट करने वाले थे वो डर की वजह से उनके साथ कोलैब नहीं कर पाए क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। 2020 में कनिका शादी कर लेती हैं एक NRI बिजनेसमैन से जो लंदन में रहते हैं। तो जिस तरीके से कनिका ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और आते ही उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग दिए थे, जितनी जल्दी उनका करियर पीक में गया ना उतनी जल्दी ही नीचे भी गिर गया। ना यहाँ पर ना ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है दैट कनिका का करियर खत्म किया गया था या उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ था दैट वो अपना स्टारडम संभाल नहीं पाई, क्योंकि उनके लाइफ में कोविड से पहले ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इट्स नॉट लाइक कि कनिका को अब सॉन्ग्स नहीं मिल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स बनाती हैं, अभी भी कॉन्सर्ट करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको डेलिबरेटली बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कनिका के सॉन्ग्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे एंड इतना पोटेंशियल उनके अंदर था, समवेयर उस पोटेंशियल को बाहर नहीं आने दिया गया। एंड इसी तरीके का सीन ना गुरु रंधावा के साथ भी चल रहा है आजकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।